नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश कुमार मिश्रा, जनपद अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम बताएंगे आपको कि अम्बेडकर नगर जनपद के जलालपुर तहसील अंतर्गत कोतवाली अंतर्गत रहीमपुर ग्राम पंचायत में किस प्रकार दबंगों के द्वारा एक परिवार को पिछले लगभग 14 से 15 वर्षों तक प्रताड़ित किया जा रहा है और शासन प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना बैठा है। इस प्रशासन को न तो लाज रह गई है, न इसके अंदर कोई शर्म रह गई है कि एक परिवार रास्ते के लिए कितना तड़प रहा है और ये सब आदेश पर आदेश करते हैं और अपने ही आदेश का कमाश कराने में नतमस्तक हैं। ये भूमाफियाओं के चरणों की वंदना कर रहे हैं और चारों तरफ की परिक्रमा कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि और मामला संज्ञान में आपके बता रहे हैं कि छोटे लाल और बच्चे लाल तिवारी एक ग्राम पंचायत रहीमपुर के निवासी हैं जो अकबरपुर परगना तहसील जलालपुर अंतर्गत आते हैं। इनका मामला 2011 जी हाँ सन 2011 से चल रहा है और ऐसा नहीं है कि किसी थाने में चल रहा हो या लेखपाल के पास चल रहा हो। यह मामला सीधे एक जिम्मेदार पीसीएस रैंक के अधिकारी तो जिलाधिकारी जलालपुर न्यायालय में चल रहा है और इसमें कई बार कोतवाली प्रभारी ने भी नोटिस दिया है डीएम को और डीएम को नोटिस क्या दिया है आप स्क्रीन पर देखेंगे। एक आख्या हमारे हाथ लगी है। हम आपको बताएंगे कि प्रशासन कितना गंदा खेल खेला है। शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर। आप जिलाधिकारी महोदय को एक रिपोर्ट प्रेषित करती है जलालपुर कोतवाली प्रेषित करती है और कांस्टेबल पीयूष कुमार के द्वारा एक आख्या दी जाती है जिसमें लिखा जाता है कि सादर अवगत कराना है कि आवेदक किरण कुमार द्विवेदी निवासी उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच मुझ आरक्षी द्वारा किया गया है। ज्ञात हुआ कि आवेदक विपक्षीगढ़ छोटे लाल तिवारी उर्फ कंदेलाल पुत्र स्वर्गीय परमेश्वर निवासी उपरोक्त द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर लोहे का गेट व छप्पर रखकर अतिक्रमण किया गया है। जी हाँ, अतिक्रमण पुष्टि हो रही है, धीरे धीरे बने रहिए। उक्त मार्ग को खुलवाने हेतु सूर्यमान प्रभारी निरीक्षक जलालपुर द्वारा दिनांक 11/1/2020 को उप जिलाधिकारी जलालपुर अम्बेडकर नगर से राजस्व टीम की मांग की गई है। राजस्व टीम के निर्धारण हो जाने के उपरांत उक्त मार्ग को खाली करा दिया जाएगा। जी हाँ, अकबर जलालपुर कोतवाली पुलिस डीएम को एक पत्र में आख्या लगाकर प्रेषित करती है कि हम उप जिलाधिकारी से राजस्व टीम की मांग किए हैं और जिस दिन टीम गठित हो गई हम मार्ग को खुलवा लेंगे। मतलब क्या है? पल्ला झाड़ लेना। कोतवाली पुलिस उप जिलाधिकारी के ऊपर टोपी, अपना टोपी उनके सिर पर लगा दिया। जाइए अब राजस्व विभाग झेलेगा। उप जिलाधिकारी एक साफ बच रहे हैं। अब हम बताएंगे कि उप जिलाधिकारी के द्वारा क्या कहा गया। अब उप जिलाधिकारी के सिर पर तो टोपी आ गया। अब इन्होंने अपना टोपी क्या किया तो कोतवाली प्रभारी के ऊपर लगा दिया कि लो आपन तेज संहारो आप है। हाँ, ये बजरंग बली जी बन गए कि अपना तेज संभारी। आप क्या लिखते हैं उप जिलाधिकारी, पढ़ते रहिएगा, बहुत मजा आनंद आएगा। न्यायालय उप जिलाधिकारी कार्यालय जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वाद संख्या सरकार बनाम छोटे लाल उर्फ बच्चे लाल तिवारी कंप्यूटर की वाद संख्या P2011-044-67-020 अंतर्गत धारा 135 दंड प्रक्रिया संहिता में दिनांक 25/6/2019 निम्न आदेश पारित है। स्क्रीन पर आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम तो बोल ही रहे हैं, हाँ भौंकेंगे ही हम, आप लोग सुनते रहिए और स्क्रीन पर जरा देखिए, देखते रहिए। दयाल वर्मा जिला मजिस्ट्रेट जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर तहसीलदार जलालपुर की वाद संख्या 14/2019 से सहमत होते हुए थाना अध्यक्ष जलालपुर को आदेश देता हूँ कि ग्राम रहीमपुर में स्थित विवादित सार्वजनिक रास्ते में विपक्षी छोटे लाल और बच्चे लाल द्वारा लगाया गया लोहे का गेट व छप्पर हटवा दें जिससे सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध न हो। आदेश की प्रति एवं नजरी नक्शा के साथ थाना अध्यक्ष जलालपुर को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर जाकर अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर, जी हाँ 7 दिवस के अंदर, अंग्रेजियों में सुनना 7 डे ओनली,
ग्राम रहीमपुर में स्थित विवादित सार्वजनिक रास्ते में लगाया गया लोहे का गेट व छप्पर हटा लें। ऐसा न करने की दशा में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटवाकर भूमि खाली करा ली जाएगी। समझ गए? स्क्रीन पर आप पढ़ भी रहे होंगे, ध्यान से पढ़ लीजिए, मान लीजिए मैं सुन पा रहे हो तो। अब देखिए 20 सितंबर 2025 का आदेश था, ऊपर देखिए, देखते रहिए आप। और आज कितना तारीख हो गया? 29 तारीख, मतलब कि लगभग 1 महीना 9 दिन ओवर हो जाता है और उप जिलाधिकारी सिर्फ मूक दर्शक बनकर कोतवाली प्रभारी के ऊपर निर्भर बने हुए हैं। कौन क्या है हमसे उससे मतलब नहीं है, आपका आदेश क्या है हमें उससे मतलब है कि आपने क्या आदेश दिया है। अगर आपको नहीं खाली कराना था तो आपने आदेश दिया क्यों? और अगर आपका आदेश फर्जी है तो आप ऐसे जिम्मेदार पद पर होते हुए आपने फर्जी आदेश दे क्यों दिया? अगर कोई त्रुटि नहीं है तो पालन कराने में कौन बाधक बन रहा है? सत्ताधारी नेता बन रहा है कोई, या आपका कोई उच्चाधिकारी बन रहा है? क्यों आप कठपुतली बने हुए हैं? अपने आदेश को आप पालन नहीं करा पा रहे हैं। एक कोतवाली प्रभारी के ऊपर आप निर्भर हैं और कोतवाली प्रभारी आपके ऊपर निर्भर है। क्यों नहीं दोनों लोग जाके खाली करा देते सार्वजनिक रास्ता को? अब हम आगे कड़ी पर चलते हैं। इनका कहना है विपक्षी का कि मामला विचाराधीन है न्यायालय में। जी हाँ, ये उप जिलाधिकारी न्यायालय जलालपुर से मुकदमा हार गए हैं, जनपद न्यायालय से हार गए हैं और यहाँ तक नहीं हाई कोर्ट से भी हार गए हैं। अब क्या किया है? रिकॉल कर दिए हैं। रिकॉल पर काल, यमराज का काल आ सकता है परंतु रिकॉल नहीं खत्म हो सकता, मतलब ये उलझाए रहेंगे। रिकॉल पर रिकॉल कराएंगे और मामले को उलझाएंगे और इसी प्रकार अपना कब्जा बरकरार रखेंगे। आप देखते रहिए जनपद न्यायालय का क्या आदेश है, स्क्रीन पर देखिए इसकी कॉपी और हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद अंबेडकर नगर का आदेश, पढ़ते रहिए, स्क्रीन पर देखते रहिए और सुनते भी रहिए। प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण याचिका उपरोक्त विवेचना अनुसार निरस्त की जाती है। तदनुसार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद संख्या 9/2011, जी हाँ, राजपुर छोटेलाल और बच्चेलाल तिवारी रहीमपुर अंतर्गत धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 25/2019 की पुष्टि की जाती है। संबंधित दंडवाद लिपिक को आदेश दिया जाता है कि वह विद्वान एवं न्यायालय के पत्रावली इस आदेश की एक प्रत के साथ अविलंब और न्यायालय को वापस कर दें। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आदेश पढ़ भी लीजिए। उस समय थे अमरजीत त्रिपाठी सत्र न्यायाधीश अंबेडकर नगर का जज साहब बिना पढ़े लिखे भरा होंगे। अरे मामला तो देखे होंगे, फाइल बना तो पूरी। वो जिलाधिकारी पढ़े लिखे नहीं हो गए, चलो भाई ठीक है। अब जिला न्यायाधीश पढ़े लिखे नहीं है, हाई कोर्ट भी नहीं पढ़ा लिखा है, केवल पढ़ा लिखा अगर कोई है तो रास्ता कब्जा करने वाला भूमाफिया है, बाकी सब मूर्ख पैदा हुए हैं दुनिया में। और हम दिखाते हैं हाई कोर्ट का भी आदेश, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी हम ट्रांसलेट करके करेंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान है। बहरहाल जे का अंग्रेजी आओ तो स्क्रीन पर देखा, बाकी दोनों तरफ हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी वाले पढ़ा, हिंदी वाले। कोर्ट नंबर 12 में इसका मुकदमा चला। मामला आपराधिक विद्युत रिट याचिका संख्या 26/126/2019। याचिकाकर्ता के वकील अनिल कुमार त्रिपाठी थे और प्रतिवादी के वकील जीए अरुण कुमार वर्मा राकेश थे। अब इसमें देखिए डिसीजन क्या हुआ नंबर 1 में क्या कह रहा है न्यायालय, ध्यान दीजिएगा। न्यायालय का कहना है कि मामला लंबित है। इस याचिका पर दबाव डालने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि विपक्षी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील न्यायालय में उपस्थित हैं। ये उपस्थित न हुए हैं, इनके वकील उपस्थित हुए, पहले कालम में कहा गया है। अब दूसरे नंबर पर देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त वकील दोनों ने मामले में रुचि खो दी है और वे याचिका को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, बिल्कुल ना रखते हैं। ये न केवल तमाशा लगाए, लाशा लगाओ तमाशा देखो, ये करना चाहते हैं। ये मामला वाद दायर कर देंगे, कहेंगे मामला क्या है, विचाराधीन है, विचाराधीन है, विचाराधीन में अटकाएंगे, फटकाएंगे और अधिकारियों को उलझाएंगे।
यही काम रह गया है और ऐसे घुमा किया के आगे अधिकारी उलझते हुए नजर आएंगे। देखते रहिए तमाशा। चलते हैं तीसरे नंबर पर, स्क्रीन पर आप ही पढ़ते रहिए। अदालत में देखिए क्या कहा अदालत ने, कितना दुखद बात है कि अदालत ने दो कहावतों का उदाहरण दिया है। इसमें क्या कहा है, दो कहावतों का उल्लेख करना उचित होगा। अब न्यायालय को ऐसे भूमाफियाओं के मामले में कहावत का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या कहा उसमें, देखिए पहले नंबर पर, कानून केवल उन लोगों की सहायता करता है जो सतर्क रहते हैं, न कि उन लोगों की जो अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह रहते हैं। अदालत ने क्यों कहा ऐसा, इसलिए कहा क्योंकि यह व्यक्ति मुकदमा दायर करने के बाद भूमाफिया कभी अदालत नहीं जाता है और अपना पक्ष नहीं रखता है, न इसके वकील रखते हैं, इसलिए वह अदालत कह रहा है। अब चलिए दूसरी कहावत क्या कहा, देखते रहिए। समग्र रूप से समाज के हित में मुकदमेबाजी समाप्त होनी चाहिए। मतलब न्यायालय कह रहा, हाईकोर्ट की लखनऊ के बेंच के जज कह रहे हैं कि मामला को समाप्त होना चाहिए समाज हित में, क्यों भाई कई लोग का आना जाना प्रभावित हो रहा है। अब उसके नीचे कह रहा था, दोनों सिद्धांत सहवर्ती प्रावधान हैं जो इस पर प्रकाश डालते हैं कि न्यायालय के समक्ष उपाय चाहने वाले पक्ष को सतर्क रहना चाहिए। यदि आपको न्याय चाहिए अदालत से तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा और तारीख पर जाना पड़ेगा और अपने न्याय की गुहार लगाना पड़ेगा, तब आप न्याय पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप आज मामला दायर कर दिए और घर पर आप अपनी खेती बाड़ी करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे और जमीन हड़प के आप राज करेंगे और विपक्षी परेशान होता रहे कि मामला विचाराधीन है। अब आगे सुनिए, अन्यथा कानून उनकी सहायता के लिए नहीं आएगा और मुकदमेबाजी समाप्त हो जाएगी। अगर आप नहीं एक्टिव रहेंगे, आप तारीख पर नहीं जाएंगे, आप अपने मामले में पैरवी नहीं करेंगे तो मुकदमा समाप्त कर दिया जाएगा। यह कह रहा है हाई कोर्ट। देखिए अब चौथे नंबर के बात क्या कहा, चौथे नंबर पे, उपर्युक्त पर विचार करते हुए यह न्यायालय महसूस करता है कि याचिका का निपटारा गुण दोष के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए और इसे अभियोजन न करने के कारण खारिज किया जाना चाहिए। मतलब खारिज कर देना चाहिए। अगर कोई नहीं हाजिर हो रहा है, अपनी पैरवी नहीं कर रहा है, केवल वो समाज को प्रताड़ित कर रहा है मुकदमा लगा के, तो ऐसे मामले को गुण दोष के आधार पर बल्कि खारिज कर देना चाहिए। इसे अभियोजन न करने के कारण खारिज किया जाता है। मतलब अदालत ने खारिज कर दिया। अंतरिम आदेश यदि कोई हो तो निरस्त माना जाएगा। अगर कोई अंतरिम आदेश भी हो तो उसको भी निरस्त माना जाएगा। यह हाई कोर्ट कह रहा है। परंतु जिलाधिकारी जलाल आदेश हम बता दें आपको 9/12/2024 को है, हाई कोर्ट ने कहा था मोहित सिंह। अब जान लीजिए अब जिलाधिकारी का क्या कहना है, भाई 4-5 साल से चल रहा है। अरे भाई 4-5 साल का डिले किसने किया? जिलाधिकारी जलालपुर महोदय, आपकी कुर्सी ने किया है, चाहे आप रहे हो या कोई और रहा हो, परंतु जिलाधिकारी ने किया है। वहां जलालपुर के कोतवाली प्रभारी ने किया है, चाहे वर्तमान के प्रभारी रहे हो, चाहे इसके पूर्व रहे हो। आखिर 2019 से डिले किसने किया? ये आप जवाब दीजिए। पीड़ित को देगा जवाब। पीड़ित तो आपके दरवाजे पर बार-बार दरवाजा आपका खटखटाया है, परंतु आप ही निरंकुशता के समान केवल आप भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक रहे हैं और आप उससे कहते हैं कितना दिन से डिले हो गया है, चलने दीजिए। भगवान राम ने कहा है कि यदि न्याय में देरी हो तो अन्याय में ही अन्याय होता है और कभी कभी यह बहुत भयानक रूप धर लेता है। अगर देवरिया जैसा कांड होता है, यहाँ में कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, हत्या लूट होती है, बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, तो आप जैसे निरंकुश अधिकारियों की वजह से होता है कि पीड़ित क्या करेगा? या तो आप हत्या कर ले, या तो फिर हत्या कर दे किसी की, या तो फिर क्या करें? आपके दरवाजा पाए, दरवाजा पर तो पीड़ित आ रहा 2011 से, कैसे मिलेगा न्याय? और हमारा कहना है कि यदि पीड़ित के पास रास्ता है तो आख्या में आप लगा दीजिए। आपकी कोतवाली पुलिस आख्यान लगा रही है जिलाधिकारी के कि रास्ते में गेट लगाया गया लोहे का। क्या वो कांस्टेबल फर्जी है? वह कोतवाली प्रभारी फर्जी था? या उस समय के जिलाधिकारी फर्जी थे जो आदेश दिए थे? और आपने भी तो आदेश दिया है। कब दिया आदेश? आपके आदेश पे 20 सितंबर को आप देते हैं आदेश पालन कराने के लिए, कोतवाली प्रभारी को देते हैं निर्देशित। क्यों नहीं आप राजेश टीम के साथ पुलिस फोर्स ले जाकर आप खाली करवा रहे हैं?
मामले को मत टालिए, कभी कभी मामला टालने से भयानक रूप धर लेता है। अभी ताजा मामला ही हुआ महंगा थाना क्षेत्र में, जमीनी विवाद का प्रकरण था और दो बेटियां आज अस्पताल में जीवन और मौत से लड़ रही हैं। लगभग 4-5 दिन होने को है, उनको होश नहीं आया है। ऐसे लापरवाही कभी भयानक रूप धर लेगी और तब उसके बाद आप लोग जांच कमेटी गठित करना और जांच पर जांच करना। अभी जिसके ऊपर आंच नहीं आने दे रहे हो, तब उसके ऊपर कार्रवाई करके उस पीड़ित परिवार को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देना और फूल माला लगा के आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करना। जरा सी मानवता हो तो परिवार को न्याय दिलाते हुए रास्ता खाली कराने का कृपा करें और उच्चाधिकारी भी इस मामले में सहयोग करें और संज्ञान लें। धन्यवाद।